कोई भी अपना अपने फन्ने खा समझता हूँ नहीं। हाँ। तो टार्जन का बराबर का स्टेमिना दिखा दो। और जिस तरह से लगातार चल रहे हैं, थकावट का नाम ही नहीं, थकना भूल जाता है ये इंसान। और जितनी इसकी एक्सरसाइज होती है उतना ही इसके अंदर स्टेमिना डबल हो जाता है। अन्न आज तक खाया नहीं इन्होंने, अन्न का प्रयोग नहीं किया। और अपना जब खाएगा अन्न, जब गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल जाएगा। भाई धरती माँ से आशीर्वाद लिया जा रहा है, भाई हे धरती माँ मुझे वो ताकत दे जिस ताकत के माध्यम से मैं दुनिया को बता पाऊँ अपनी देसी गाय के दूध मेरे मूत्र में क्या उसमें ताकत है, उसको एहसास करा पाऊँ। तो ये चीज है जी। तो दोस्तों आपने रील में बॉलीवुड के सितारों को 6 और 8 पैक्स बनाते हुए देखा होगा। दोस्तों ये 12 पैक तो आराम से होगा, 12 पैक। और ये पैक शायद जिम वाला कोई ट्रेनर, और एकदम नेचुरल है ये। हाँ, ये प्राकृतिक है। जिम का कोई ट्रेनर अपने आप को कहता हो कि भी हम ये कर देंगे, उनसे कई गुना ज्यादा कटिंग इनके शरीर में। इनका शरीर ऐसा है जैसे समुद्र में मछलियां तैर रही हो। हाँ जी, हाँ जी। ये ब्रह्मचर्य का बल है जो मैं खुला चैलेंज देकर और इंसान को उसकी औकात बता देता हूँ जी। अंडा मांस खाने वालों को, पाउडर डिब्बा खाने वालों को मेरा खुला चैलेंज है, ये ब्रह्मचर्य की ताकत है जी। और दूसरा ये भी मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आजकल कुछ यूट्यूबर और हरियाणा के ही जो है सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, वो फर्जी टार्जन बना बना के चला रहे हैं। दोस्तों अगर यकीन नहीं तो आके देख लो, इनके तेज का सामना कर नहीं पाओगे। और ये जिस मकसद पे निकले दोस्तों, ये कोई अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए निकले नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों से साफ कहना चाहता हूं कि कृपया इस तरीके के वीडियो बनाना बंद करें। अगर आपको लगता है ऐसा है तो अपनी आंखों से आकर देख लीजिए इनके तप को ना, इसमें आप खुद ही पिघल जाओगे। कल ही मैं देख रहा था किसी ने ऐसे खेत में उल्टा पुल्टी करवा के किसी की, बोला टार्जन टू। ये भाई कोई मजाक नहीं है। इस विषय को, इस मुद्दे को हत्या मत करो, इस मुद्दे को मुद्दा मत मारो। ये मुद्दा बहुत गंभीर है जी। ये एक ताकत का राष्ट्रीय मुद्दा है, ताकत का ऐलान है जी। और ये ऐलान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं जी जी। ये उन लोगों के मुंह पे थपेड़ा मारने के लिए है जो लोग ये कहते हैं भी मांसाहार में, स्टेरॉइड में, क्रिएटिन में पावर है जी जी जी। और पाउडर खाने वाले, हाँ जी, हाँ जी। उनको एक खुली चुनौती है, ओपन चैलेंज है। आज 50,000 सपाटे जिस दिन लगाएंगे, दुनिया को जो अपने आप को ताकतवर कहता है, आजकल तो बहुत रियलिटी शो में इंडियाज गॉट टैलेंट, और एक और रियलिटी शो था खतरों का खिलाड़ी। आपने जो कोई भी अपना अपने फन्ने खा समझता हूँ नहीं। हाँ। तो टार्जन का बराबर का स्टेमिना दिखा दो। और जिस तरह से लगातार चल रहे हैं, थकावट का नाम ही नहीं, थकना भूल जाता है ये इंसान। और जितनी इसकी एक्सरसाइज होती है उतना ही इसके अंदर स्टेमिना डबल हो जाता है। अन्न आज तक खाया नहीं इन्होंने, अन्न का प्रयोग नहीं किया। और अपना जब खाएगा अन्न, जब गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल जाएगा, अन्न तब खाएगा जी। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं आज मेरे पास शब्द भी कम पड़ रहे हैं क्योंकि मैं अपनी लाइफ से देख रहा हूँ। अयोध्या की धरती से मैं स्वयं करनाल आया हूँ। और जो अपनी उसको मस्तक, ये देखिएगा मस्तक रखा इन्होंने अपना भी, जो अपनी धरती माँ है उसका एक आशीर्वाद लेने का इनका तरीका है। भाई धरती माँ से आशीर्वाद लिया जा रहा है, भाई हे धरती माँ मुझे वो ताकत दे जिस ताकत के माध्यम से मैं दुनिया को बता पाऊँ अपनी देसी गाय के दूध मेरे मूत्र में क्या उसमें ताकत है, उसको एहसास करा पाऊँ। तो ये चीज है जी। तो दोस्तों आपने रील में बॉलीवुड के सितारों को 6 और 8 पैक्स बनाते हुए देखा होगा। दोस्तों ये 12 पैक तो आराम से होगा, 12 पैक। और ये पैक शायद जिम वाला कोई ट्रेनर, और एकदम नेचुरल है ये। हाँ, ये प्राकृतिक है। जिम का कोई ट्रेनर अपने आप को कहता हो कि भी हम ये कर देंगे, उनसे कई गुना ज्यादा कटिंग इनके शरीर में। इनका शरीर ऐसा है जैसे समुद्र में मछलियां तैर रही हो। हाँ जी, हाँ जी। तो हर जगह इनके वो मिलेंगे, और वो सब मेहनत का है। ये नहीं है कि भाई गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, सब मेहनत से अर्जित किया है टार्जन भाई ने। तो एक बार यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, एक बार हम जयकारा लगाएं, बोले गौ माता की जय, भारत माता की जय। टार्जन भाई आपका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें करने के पीछे आपका मकसद क्या है? मेरा उद्देश्य है, मुझसे पहले महान वीर क्रांतिकारियों का भी वो उद्देश्य था जी जी। देशभक्त, राष्ट्रभक्त, ब्रह्मचारी, तेजस्वी, तपस्वी क्रांतिकारियों का भी वो उद्देश्य था जी। और उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया जी। मेहनत की, संघर्ष किया, तभी जी। अंग्रेजों को जूते मारकर बाहर निकाला देश से जी। और मुगलों को निकाला यहाँ से ना। तो इसलिए नहीं निकाला कि यहाँ पर अंडा मांस, शराब, दुराचार, वेश्यावृत्ति का अड्डा बन जाए भारत। राइट। उन्होंने इसलिए निकाला, सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो जी, राम प्रसाद बिस्मिल हो, बहन सुशीला दीदी हो जी, चंद्रशेखर आजाद हो जी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जिन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा था, अगर देश के नेता महर्षि सिंह दयानंद सरस्वती के बताए हुए मार्ग पर चलते जी, तो भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया होता, गुलाम ना होता जी। तो
ऋषि देव दयानंद जिन्होंने ब्रह्मचर्य के बल से 14 बार जहर को पचाया जी। और भारत में वीर क्रांतिकारियों को आशीर्वाद देकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूँगा, चाहे वो यूपी है, हरियाणा है, भारत के तमाम सभी लोगों से जी अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानो जी। और आप कितने कीमती हो अपनी कीमत पहचानो। किसी के पीछे यूं ही दम दलाकर मत भागो, किसी के पीछे अपनी कीमत को पहचानो, ब्रह्मचर्य का पालन करो जी। चरित्र का पालन करो। और लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से होता क्या है, कुछ भी नहीं। उदाहरण देते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से जी। मैंने 12 विश्व रिकॉर्ड बनाई है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से जी। मैं 2 साल जी बेड पर रहा जी। एक्सीडेंट होने के बाद जी। ठीक है, और ये बिल्कुल फट गया था मेरा ना घुटना जी। ये ब्रह्मचर्य का ही बल है जो आज मैं 30 हजार 50 हजार सपाटे मारता हूँ। समझ गए आप? 2 साल बेड में रहने के बाद ये ब्रह्मचर्य का ही बल है जो आप मेरे शरीर देख रहे हो जी। ये ब्रह्मचर्य का ही बल है जो आप मेरा पसीना देख रहे हो जी। ये ब्रह्मचर्य का बल है जो मैं खुला चैलेंज देकर और इंसान को उसकी औकात बता देता हूँ जी। अंडा मांस खाने वालों को, पाउडर डिब्बा खाने वालों को मेरा खुला चैलेंज है। ये ब्रह्मचर्य की ताकत है जी जी। और हम ऋषि देव दयानंद के शिष्य हैं जी। हमारे जो आचार्य जी, आचार्य आर्य नरेश जी अखंड बाल ब्रह्मचारी, उनके चरणों में मैंने शिक्षा प्राप्त की है जी। गुरु जी गोपाल मणि महाराज जी उत्तराखंड से, उनके चरणों में शिक्षा प्राप्त की है गुरुकुल में जी। और मुझे लगता है गुरुकुल के बच्चे को हराना इतना मामूली खेल नहीं है, बिल्कुल इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। बिल्कुल। और देखो बोलने में, करने में जी। मेरी मजबूरी होती है। जब आप जैसे लोग बोलते हो ना, जी, ऐसा पूछते हो तो मजबूरी में बोलना पड़ता है। मैं बोलने पर विश्वास नहीं करता, करने में मैं तो करके दिखाने पर विश्वास करता हूँ। प्रैक्टिकल आदमी हूँ ना, हमारे गुरु भी प्रैक्टिकल थे, मैं भी प्रैक्टिकल हूँ। कहने में तो क्या जाता है, जीभ बहुत बेजुबान जीभ है, कुछ भी बोल दो, आसमान सिर पर लेकर घूमता हूँ जी, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो करके दिखा दे ना जी, उसको चैलेंज है। और मेरा अगर कोई ब्रह्मचर्य से युवाओं को भ्रमित कर रहा हो जी, तो हम बताएंगे, हमारे पास आइए कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं जी। ब्रह्मचर्य का हल्का सा नुस्खा बताता हूँ मैं थोड़ा सा ही आपको ना जी, कि उसके पसीने से समेल नहीं आएगी। ये तो थोड़ा सा बताया मैंने, इतना पसीना मैंने बहाया है। अगर कोई और बहा दे ना, आप डटोगे नहीं यहाँ। वो तो सेंट पेंट लगाते रहते हैं इसलिए डट जाते हैं लोग ना। राइट। उसकी बदबू नहीं आती, नहीं तो बिगर सेंट लगाए मारे ना, यहाँ रुका गया नहीं, इतनी बदबू मारती है ना, गंदा खाते हैं तो वही समेल बाहर निकलती है। पहले ये तो छोटा नुस्खा बताया है जी। बाकी ब्रह्मचर्य की महिमा अपार है। पालन करोगे तो जीवन सफल बनेगा, नहीं करोगे तो ऐसे टकरे खाकर कोई किसी को लेकर भाग रहा है, कोई किसी को लेकर भाग रही है, ऐसे ही बस अपने माता पिता का, गुरु का, आचार्य का नाम बदनाम होगा जी। माता पिता की गर्दन लटक जाएगी जी। समाज में इज्जत नहीं रहेगी जी। गौ माता की महिमा अपरंपार है जी, ठीक है। हमें ना किसी से लोभ है ना लालच है जी, जो मुंह में आता है सो बोलता हूँ जी। और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान इसलिए मिलना चाहिए, वो हमारी माँ है जी। गौ दिवस बनना चाहिए, जब कुत्ता बिल्लियों के दिवस बन रहे तो गौ दिवस बनने में क्या है। हाँ, बिल्कुल। और जाट जुलानी वाले बहुत अच्छे देशभक्त थे, उनसे पहले महाराज हुए हैं कृपा पात्री महाराज जी, जिनको गोलियों से भून दिया गया, वो सबसे बड़े गोरक्षक थे, उनके जैसा कोई नहीं। उनके ही अंश थे जाट जुलानी वाले जी। तो उनकी हर जिले में जी लाइब्रेरी बने, युवाओं को कुछ सीखने को मिले। मैं इतना ही कहूँगा। जय गौ माता। तो दोस्तों, महान गौ भक्त को मैं स्वयं प्रणाम करना चाहूंगा। और वाकई ये जो तेज है दोस्तों, और ये जो संस्कार है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आवाज बुलंद करना चाहते हैं। भारत को अगर विश्व राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, जो कि अमृत बेला चल रही है दोस्तों, तो गौ माता को सर्वोच्च स्थान दिए बगैर, क्योंकि गाय, गंगा और गौरी को बगैर, ऊंचा स्थान दिए बगैर असंभव है दोस्तों। हमें अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा। और आज मैंने अपनी आंखों से अखंड ब्रह्मचर्य और शुद्ध शाकाहार की ताकत देखी। बाकी दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर करें, अपने आसपास के लोगों को देसी टार्जन के बारे में बताएं दोस्तों। ये है हिंदुस्तान की असली ताकत दोस्तों। तो अभी के लिए जय जय सिया राम, जय गौ माता की।